ओम शांति शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम 25/3/2005 की अव्यक्तवाणी रिवाइज कर रहे हैं जी। तो जिसमें ये खास होली के उपलक्ष्य में है जी। अव्यक्तवाणी बाप दादा की। तो बाबा कहता है कि मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ जी। और विधाता बनो और तपस्वी बनो। जी। मुरली सुन हेडलाइन से ही पता चलता है कि आज मुरली ऐसे लगा कि जैसे ज्ञान सागर ने ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर दी। इतना मुरली में बाबा ने स्वचिंतन के लिए और स्व पुरुषार्थ के लिए इतना खजाना दिया है आज। तो मैं चाहूंगा कि मैं आपसे थोड़ा प्रश्न करते रहूंगा मुरली के हिसाब से और आप उस हिसाब से बाबा की मुरली से स्पष्ट कीजिए इनको। जी। तो होली के चेतन भाई जी अलग अलग अर्थ बाबा बताते हैं। जी जी। हाँ, तो वो 3 अर्थ कौन से है और फिर आज की मुरली में विशेष बाबा ने, और होली का बाबा पवित्रता से बहुत गहरा कनेक्शन जोड़ता है। जी जी। तो आप थोड़ा विस्तृत रूप से प्रकाश डालें। जी जी। आज बाप दादा हम होली हंस बच्चों से मिलने आए हैं और होली मनाने तो आए ही हैं, लेकिन हमारे जो परमात्मा ने हमारा जो भाग्य बनाया है वो भाग्य को खास याद कर रहे हैं और देख रहे हैं। मना हमारे जो स्मृति है, हमको जो बाबा याद दिलाते हैं, जैसे होली बनना, होली मतलब जो बीत गई, और होली मतलब पवित्रता, है ना। और एक होली मनाना, होली बनना, और बीती बातें को भूल जाना, ये 3 बातें। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि होली तो मनाते हैं, लेकिन हम बच्चे जलाना और मनाना 2 बातें हैं। 2 बातें। तो होलीएस्ट और हाईएस्ट, ये भी 2 बातें हैं। बाबा ने और 3 बातें बताई हैं। एक तो परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, और परमात्मा वरदानों में हम पलते हैं। हमारे भाग्य को देख रहे हैं बाबा कि कितना ऊंचा भाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी चेतन भाई जी, ये भी बाबा की बहुत अच्छी टेक्निक है जी, कि पहले बाबा हमारे जैसे सोमान जागरूक कर भाग, नहीं तो हम क्या थे, लेकिन बाबा कहते हैं कमी कमजोरियों को नहीं देखा, बाबा विशेषता ही देखता है। इसलिए तो यहाँ की विशेषता है। जैसे दूसरे पहले क्या है, कमी कमजोरी देखकर बात करते हैं या बोलते हैं कि यार तुम तो ऐसा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा पहले क्या करते हैं, विशेषता सुनाते हैं कि तुम ये थे, ऐसा है। बिल्कुल। तो यही परमात्मा और आत्माओं के समझाने में और देखने में अंतर है। बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा इतना बड़ा भाग्य है कि भविष्य राज्य तो मिलता ही है, साथ साथ तुम बच्चों की पूजा भी बहुत विधि पूर्वक होती है। भले धर्मात्मा है, महान आत्माएं हैं, उनका भी गायन पूजन होता है, लेकिन जो विधि पूर्वक उनके उठने का, बैठने का, एक एक दिनचर्या का जो मनाते हैं या उनका ध्यान रखते हैं, पूजन कीर्तन होता है। वैसे तो ऐसा मतलब आप जैसा और किसी का भी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं हाईएस्ट। तो जड़ चित्र में भी हमारे हर कर्म की पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान ऊंचते ऊंच प्राप्ति कराते हैं। तो जब इतनी ऊंची प्राप्ति कराते हैं, इतना सहजते सहज समझाते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं मेहनत क्यों। माया से युद्ध होती रहती है, तो माया से युद्ध की युक्ति भी बाबा ने आज बताया है कि कैसे मुक्त होना है। होली बन जाना है, जला देना है पुराने अपवित्रता को, पुराने संस्कारों को, तो सहज हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई भी चीज़ जला देते हैं, उसका नाम निशान मिट जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं मेहनत से मुक्त, हाईएस्ट, होलीएस्ट, परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा वरदानों से पलने वाली हम आत्माएं हैं। और होली का जो बाबा ने अर्थ बताया आज, पवित्रता, दूसरी बात है। तो पवित्रता हम बच्चों का, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो बाबा कहते हैं संकल्प मात्र भी अपवित्रता का अंश भी ना आवे।
यदि अंश आता है तो श्रेष्ठ बनने नहीं देगा। तो बाबा कहते पवित्रता सुख शांति की जननी है और सर्व प्राप्तियों के सर्व खजानों की चाबी भी पवित्रता है। इसलिए बाबा स्लोगन क्या बताते हैं हम बच्चों को, पवित्र बनो योगी योगी बनो। स्पष्ट पांडव भवन के गेट में पहला 2 अक्षर ये लिखे हैं, हाँ। पवित्र बनो योगी बनो। बनो। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान ऊंच प्राप्ति कराते हैं। तो इसलिए होली मनाना मतलब जलाना, फिर मनाना, फिर पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाना। तो अपने अपवित्रता को जो जलाते हैं और परमात्मा संग के रंग में हम जब होली मनाते हैं तो बाबा ने कहा सर्वप्रति शुभ भावना शुभकामना ऑटोमेटिकली आ जाती है, क्योंकि हम पुरानी बातों को जला दिए। ऐसे ही दुआओं के बारे में भी बाबा ने दुआएं देना, दुआएं जी, देना। हाँ, वो भी कहा। तो बाप दादा हम बच्चों को बहुत विशेष स्मृति दिला रहे हैं कि जैसे जड़ चित्रों में दिखाते हैं कि जड़ चित्रों से भी दुआएं मिलती हैं सभी को, तो ऐसे ही चैतन्य में हम बच्चे दुआएं देना और दुआएं लेना, ये 2 बहुत बड़ी, और बाबा ने कहा सहज से सहज यदि कोई पुरुषार्थ है तो दुआएं देना और दुआएं लेना है। तो अपने को जो दुआएं देते हैं और दुआएं देते हैं तो बाबा कहते हैं उसमें शुभ भावना हमारी यदि हर आत्मा के प्रति बनी रहती है तो हम दुआएं दे सकते हैं। यदि किसी के प्रति शुभ भावना नहीं है तो कैसे दुआएं निकलेगी? नहीं निकलेगी। रहम नहीं है तो कैसे दुआएं निकलेगी? अगर कोई आपको बद्दुआ भी दे, बाबा ने कहा, तो भी आप मन में नहीं उसको लो, समा नहीं लो। यदि मन में समा लेते हैं तो आप सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, ये बाबा कहते हैं। कचरा अंदर ले लिया तो कैसे सुखी रहेंगे? तो व्यर्थ संकल्प तो क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे, कोई भी बात में जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो ये बाबा कहते हैं बद्दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुखी करना, दूसरी आत्माओं को भी दुखी करना। यदि दुआएं देते हैं तो बाबा कहते हैं दूसरों को भी सुख देना, अपने आप को भी सुख देना है। तो ये बाबा की श्रीमत है, सुख लो सुख दो, सुख दो। बिल्कुल। यदि बाबा कहते हैं इस बाबा की श्रीमत है, यदि हम उसका उल्लंघन करते हैं तो जो सुख मिलना चाहिए, जो बाप दादा की दुआएं मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करना चाहिए, उसमें दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करना है कि मुझे सुख लेना ही है और सुख देना ही है। ऐसा नहीं कि जैसे कहते हैं सुख देंगे जी, सुख ले लेंगे, नहीं, लेना ही है, देना ही है। ये पक्का बाबा ने आज हम बच्चों को कराया है, दृढ़ता के साथ, तब दुआएं मिलेंगी। जैसे बाबा हाथ उठवाते हैं तो इसलिए कई बार कहते हैं ना कि यदि हम पक्का दृढ़ता नहीं करते हैं निश्चय, तो जैसे हम दुआएं देते हैं या एक महिमा कर हो जाती है हमारी, तो जैसे कच्चा फल खा लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो कच्चा फल खाते हैं, जैसे चिड़िया होती है ना, हाँ। कच्चा फल खा लेती हैं सहज रीति से तो इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। फिर आगे बाबा ने ड्रामा पर निश्चय कैसे करें, क्योंकि ड्रामा के निश्चय बिगड़ नहीं तो स्थिति हिलती है। जी जी, हाँ, हालांकि पता है सब कुछ कल्याणकारी है, ड्रामा बहुत कल्याणकारी है, सब बात में कल्याण ही कल्याण है, अकल्याण हो ही नहीं सकता है। ड्रामा हमारे अच्छे के लिए ही बना है। फिर भी चेतन भाई जी वहाँ जो आज मुरली में बाबा ने उस पर भी अच्छा ये किया है कि फुल स्टॉप लगता नहीं है लगाने जाते हैं बिंदी और वो चलते रहता है क्वेश्चन इसके लिए बाबा ने कहा है खास, मना सदा संकल्प जो करते हैं हम, श्रेष्ठ संकल्प भी करते हैं, लेकिन उसको इमर्ज रूप में रखना है। मर्ज हो जाता है वो। हाँ, ये बात, क्योंकि हम जो संकल्प करते हैं जस्ट थोड़े समय के लिए, या तो योग में संकल्प करते हैं, मुरली सुनते समय संकल्प करते हैं, कोई पढ़ाई पढ़ते समय संकल्प करते हैं, लेकिन वो मर्ज रूप में रह जाता है। तो बाबा कहते हैं इमर्ज रूप में रहे वो सदा। उसके लिए ज्ञान का चिंतन मनन या बाबा की मुरली का चिंतन चलता रहे, या जो हमें
खजाने मिले हैं उसका चिंतन चलता रहे, सतयुग की दुनिया का चिंतन चलता रहे, बाबा के गुणों का चिंतन चलता रहे। और बाबा ने कहा ड्रामा तो है ही है, लेकिन अपने आप में निश्चय हो जाए कि मुझे ही बनना है, मुझे ही करना है, और मैं नहीं यदि करूँगा तो कौन करेगा, और हुआ ही पड़ा है। ये ध्यान, कल पहले भी हुआ था, ये ड्रामा बना बुना है। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा था ना कि जो यदि एक मच्छर भी उड़ा तो वो भी एक मन फिक्स हो जाता है, कल बाद उसको उसी समय में उड़ना ही है। इसलिए बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ड्रामा में पूरा निश्चय होना चाहिए। यदि ड्रामा में यदि जरा पर भी संशय है तो बाबा कहते हैं बिंदी नहीं लग पाएगी। यदि बिंदी नहीं लगा पाए तो आगे का सेंटेंस कैसे लिखेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, जब ये तब करेंगे तब आगे हम बढ़ पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मुश्किल क्यों, क्योंकि हम ड्रामा की बाप भी बिंदी लग जाता है, आत्मा भी बिंदी हो जाती है, लेकिन ड्रामा को नहीं लगा पाते हैं। ड्रामा पर निश्चय, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, ड्रामा कल्याणकारी है, और भगवान भी उसमें बंधा हुआ है, भगवान को भी ये ड्रामा पसंद है। तो हम क्यों उसमें क्यों क्या क्वेश्चन उठाएं। फिर आगे बाबा ने इसी बात को आगे बाबा कहता है कि जो तुमको मेहनत लगती है ना, जी। इसका मूल कारण है कि तुम कंबाइंड नहीं रहते हो बाबा। तो ये कंबाइंड स्थिति का अभ्यास कैसे करें, कंबाइंड कैसे रहे और उसका अभ्यास कैसे करें हम, वो भी थोड़ा जी। हाँ, बाबा कहते हैं एक तरफ तो कहते हो हम कंबाइंड है, कंबाइंड कह देते हैं, लेकिन जो कंबाइंड है उसका हम साथ का अनुभव नहीं कर पाते। परमात्म साथ, परमात्म प्राप्ति, परमात्म वर्षे का अनुभव, परमात्म साथ का अनुभव वो हम कम करते हैं, इसलिए अकेले हो जाते हैं। यदि अकेले हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं कमज़ोर हो जाते हैं। बाबा ने कहा चलो आप समझते हो कि भाई मैं तो कमज़ोर हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं आपका साथी तो सर्वशक्तिवान है, तो साथी को क्यों भूल जाते हो, अकेले क्यों हो जाते हो। तो यदि सदा हमारा कंबाइंड रूप रहता है, क्योंकि परमात्मा आया ही साथ निभाने के लिए, साथ देने के लिए, साथ ले जाने के लिए, साथ आप समान बनाने के लिए, तो इसलिए और बाबा तो हम अपनी महिमा से भी ज़्यादा हमारी महिमा कर देते हैं, इतना ऊंचा बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक बच्चे के हर समय सहयोगी बनने के लिए आए हैं। कितनी बड़ी ऑफर है। हाँ, तो बाबा ने कहा ये जो हम संकल्प करते हैं इसको हम इमर्ज रूप में रखें, बाप के साथ को इमर्ज रूप में रखें। जैसे ब्रह्मा बाबा भी बाबा ने कहा व्यक्त से अव्यक्त क्यों हुए, क्योंकि बच्चों को सदा हर किसी को साथ का अनुभव करा सके, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दे सकें, इसलिए बाप दादा भी मना ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हुए। तो बाबा कहते हैं जब बाप दादा सहयोग देने के लिए राजी हैं, हाजिर हैं, तो आप अकेले क्यों हो जाते हो, मेहनत क्यों करते हो। तो उसका भी बाबा ने कहा क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार बने हुए हैं, इसलिए मेहनत लग जाती है, क्योंकि मोहब्बत में लव में लीन नहीं रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाप दादा का सहयोग जो मिलता है उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाप दादा हम बच्चों को सौगात दे रहे हैं। एक कौन सी सौगात लेकर आए हैं बाबा, हथेली पर बहिश्त, तेरी पर बहिश्त। राइट। फिर बाबा आगे कहता है कि एक विशेष जो पुरुषार्थ बाबा ने दिया जी, खास वर्तमान समय के हिसाब से, कि बाबा कहते हैं एक तो फुल स्टॉप लगाओ और दूसरा फुल स्टॉक जमा करो। तो ये फुल स्टॉप और फुल स्टॉक जी, इस पे आप थोड़ा विस्तार से बताइए। जी। फुल स्टॉप, क्योंकि बाबा कहते हैं दो बातों का जो बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं। स्टॉप तो लगा देते हैं, बिंदी हो जाती है, और स्टॉक के साथ साथ स्टॉक भी जमा करना है। हम आत्मा बिंदी हैं, ड्रामा बिंदी है, बाप भी बिंदी है, ये स्टॉक लगा दिए, लेकिन साथ में हमारे साथ ये स्टॉक भी जमा होना चाहिए, खजानों का स्टॉक। उसके लिए बाबा ने आज खास 3 खजाने बताए हैं, हम बच्चों को दिए हैं। वरना अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल वह जमा करने का स्टॉक,
जो प्रत्यक्ष फल हमको मिलता है। जैसे हम सेवा करते हैं उसकी प्रत्यक्ष खुशी मिलती है। ये बाबा कहते हैं यदि हम सेवा करते हैं उसकी खुशी नहीं होती तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, श्रीमत में कुछ मनमत है। वैसे योग का भी कहेंगे, योग का भी, योग से शक्तियाँ मिलती है, शक्तियों का स्टॉक जब तो योग से। जैसे दूसरा स्टॉक बाबा ने आज बताया, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। क्योंकि उसके लिए बाबा ने कहा 2 बातें, दुआएं देना और दुआएं लेना। क्योंकि यदि दुआएं देते हैं और तो जमा का खाता बढ़ता जाता है। तो फिर बाबा ने उसके बारे में भी बताया कि भी जैसे हम जमा का खाता करते हैं तो दुआएं मिलती हैं, तो जब हम दुआएं मिलती है तो हमारे में संतुष्टता ऑटोमेटिक आती है कि हमारे से सब खुश हो रहे हैं। और तीसरी बात है बाबा ने कहा, सेवा द्वारा जो सेवा का फल हम जमा करते हैं या जो खजाना जमा करते हैं उसको हम निमित्त और निर्माण भाव से यूज करें। हाँ, ये बिल्कुल, नहीं तो जमा नहीं होगा। हाँ, जो दादी प्रकाश मणि जी के जो 3 शब्द हैं, निमित्त बनो, निर्माण बनो और निर्माण करो, और निमित्त निर्मल वाणी हो। ये बाबा ने आज हमको याद दिए है। क्योंकि सेवा में ये मेरापन मैंपन आ जाता है, इसलिए बाबा ने कहा है कि निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, और बेहद की सेवा की भावना हो। उसमें मेरापन नहीं। करण करावन हार भगवान करा रहा है, मैं करण हार हूँ, मेरा नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं तीनों खाते चेक करना है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हम आत्माओं को जो प्रारब्ध मिली है प्रत्यक्ष फल है, जो अतीन्द्रिय सुख है उसका अनुभव करते हैं। यदि हम दुआएं देते हैं, दुआएं लेते हैं तो संतुष्टता का अनुभव होता है। और सेवा में जो फल जमा होता है उसका हम प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं। यदि करते हैं तो मेरापन नहीं आना चाहिए। इसके लिए बाबा ने कहा है कि मेरापन नहीं अनुभव ना हो, इच्छा मात्रम अविद्या हो। क्योंकि आप बच्चे मास्टर विधाता हो, लेवता नहीं हो। ना मान शान का लेना है, ना किसी से कोई चीज़ लेने की भावना रखनी है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं किसी से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए। तो मान शान व सूक्ष्म बातें मांगने की तो बात ही नहीं। हम देवता बनने वाले हैं, देने वाले हैं, लेवता नहीं। ये बाबा ने आज कहा। फिर जैसे मुरली के हेडलाइन में बाबा ने कहा था, टाइटल ही था कि मास्टर ज्ञान सूर्य जी। तो ये मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति क्या है और इसकी किस प्रकार से अनुभूति करके और कैसे किरणें फैलानी है, जी जी, ये भी थोड़ा आप स्पष्ट कीजिए। जी। जैसे सूर्य होता है, बाबा ने कहा सूर्य का आज बाबा ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि वो केवल एक ही काम नहीं करता है कि केवल रोशनी देना। हाँ, कई प्रकार के कार्य होते हैं यदि हम उसके चिंतन में जाएं। कई प्रकार की प्राप्तियां होती हैं, कितने जन्म से मिट जाते हैं, सबको रोशनी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, उस सोलर से एनर्जी क्रिएट होती है। उसका यदि हम ये चिंतन करें तो बहुत बातें आ जाती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ही आप बच्चे, क्योंकि दुनिया में बहुत दुख बढ़ रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं आप मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ। अनुभूति इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि हम जस्ट बैठ के और किरणें फैल रही हैं जा रही हैं, वो नहीं, अनुभूति हो, अपने आप में पहले अनुभूति हो, परमात्मा मिलन की अनुभूति, परमात्मा प्राप्तियों की अनुभूति, परमात्मा खजानों की अनुभूति अपने आप में होती तो हम दूसरों को दे सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अनुभूति की किरणें फैलाओ, जैसे सूर्य फैलाता है तो ऐसे ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य बनकर सुख, शांति, खुशी और सहयोग की किरणें फैलानी, जो सबको सहयोग का अनुभव हो। और इसके लिए बाबा कहते हैं अमृत बेले तो ये अभ्यास करना ही है, सबको सूक्ष्म में ये देना है, लेकिन स्थूल में भी जब आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपकी सूरत से किसी के दुखी चेहरे को, किसी के मुरझाए हुए चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ये अनुभव करा। अपनी दृष्टि से ऐसा अनुभव हो कि हिम्मत आ जाए सामने वाले में। ये बाबा कहते हैं ये अभी स्वरूप बनाना है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए ऐसी तपस्या करो जो हर आत्मा को आपसे मिलने के बाद अनुभूति हो। तो सिर्फ वाणी से की सेवा नहीं है ये नहीं। कि भाई सेवा कर लिए, ज्ञान सुना लिए, नहीं, अभी अनुभूति करानी है। अभी यदि हम अनुभूति कराएंगे तो हम मास्टर ज्ञान सूर्य का
हम जो सच्चे सच्चे जो बन रहे हैं उसका अनुभव करेंगे और बाप दादा को भी प्रत्यक्ष कर पाएंगे। फिर बाबा ने आज दृढ़ता और निश्चय क्या होती है वो भी बाबा ने आज हम बच्चों को बताया है कि जैसे कोई भी बात को हम करते हैं, ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं किसी भी जो स्थान है, कितना भी आत्माएं हो, लेकिन उनको दृढ़ता का यदि अनुभव कराने हैं तो साधारणता को समाप्त करना है। जैसे बाबा ने कहा हम साधारण हम पोता मेल भी चेक करते हैं, किसी को भूल तो नहीं किया, कोई भी कर्म तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन बाबा कहते हैं अपने आप को देखना है कि हम कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, सेवा के माध्यम से या वाणी के माध्यम से, अपने कर्तव्य के माध्यम से, हमारे उस वहाँ के प्रत्यक्ष होने पर भी कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाए और अनुभूति कराए, उमंग उत्साह दिलाने का अनुभूति। तो इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ता की चाबी ही है उमंग उत्साह। यदि हमारे में दृढ़ता है आती जाएगी तो अनुभूति होती जाएगी। इसलिए हमेशा बाबा ये कहते हैं यदि ये भी बुद्धि में रहे, निश्चय भी रहे, जैसे दृढ़ता तो ही है लेकिन निश्चय भी ये रहे कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, तीसरा कोई नहीं आएगा, हमें ही करना है, मुझे ही बनना है, मैं ही अधिकारी हूँ, कल्प हम ही बने थे, ऐसा जब दृढ़ संकल्प होगा तब बाबा कहते हैं जो दृढ़ता है, बच्चों का जो संगठन है, बाप दादा ऐसे संगठन को देखना चाहते हैं कि जिससे अनुभूति हो आत्माओं को। फिर आज बाप दादा दादियों से भी मुलाकात कर रहे थे, गुरु भाई जिसको कहते हैं बाबा कि ये गुरु भाई हैं इसलिए बाबा इतने स्नेह से एकदम नज़दीक में साथ में बिठाते हैं। और बाप दादा ने ये भी कहा कि बाप दादा रोज़ स्नेह की मालिश करते हैं दादियों की, इसलिए बाबा कहते हैं आपका एग्जाम्पल सभी आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं देती हैं, क्योंकि वो आप में जो हिम्मत है, निमित्त भाव है, करावनहार जो की स्थिति है, मैंपन नहीं है, उसको सब आत्माएं देखती हैं। इसलिए बाप दादा भी दादियों को आप समान देखते हैं, गुरु भाई के रूप में देखते हैं। फिर डबल फॉरेनर्स की मुख्य बहनों से भी बाबा ने आज मुलाकात की है कि और सब बहुत अच्छी बातें बाबा ने उनसे किया था कि सभी मिलकर सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो। मतलब ये नहीं कि एक इंडिविजुअली नहीं कहा बाबा ने, सभी मिलकर सभी की पालना करने के निमित्त बनते हो, खुद भी रिफ्रेश होते हो और दूसरों को भी रिफ्रेश करते हो। बाबा ने उनकी महिमा की बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाते हो। बाप दादा को ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद है, तो बाप दादा उनको भी जैसे बहुत प्यार से इतना स्नेह दे रहे थे और इतना उमंग उत्साह बना रहे थे कि डबल। फिर देखिए अव्यक्त वाणी के हिसाब से ही आज का वरदान भी बड़ा पावरफुल है जी। वरदान ये है कि नॉलेजफुल की स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव जी। तो बाबा कहते हैं कि कभी भी नॉलेजफुल कंफ्यूज नहीं होगा पेपर में कि अरे कैसा इसका नहीं। बाबा कहते हैं नॉलेजफुल होगा तो वो मायाजीत बनेगा ही। माया अलग अलग रूप से आती रहेगी, लेकिन आप हमेशा योग अग्नि जगा कर रखो, अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित रहो तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आपकी स्थिति अंगद समान अचल अडोल हो जाएगी। ऐसे स्लोगन में बाबा कहता है कि शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। और जो अभी थीम चल रही है इस मास की, अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्योरिटी की पर्सनैलिटी के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने। प्योरिटी मुझ के जैसे अव्यक्त वाणी में भी सारा प्योरिटी के ऊपर, होली के ऊपर था, होलीस्ट के ऊपर था। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि प्योरिटी के पर्सनैलिटी के आधार पर ही ब्रह्मा बाप आदि देव या पहले प्रिंस बने। तो आपकी श्रेष्ठता व महानता है ही पवित्रता, ये और नवीनता भी पवित्रता है।
तो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। ओम ओम शांति। शांति।